हे गाइस, आज की वीडियो में हम पोम्पेई फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसमें पूरा का पूरा राज्य लावारिस की वजह से खत्म हो जाता है। सो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो फिल्म की शुरुआत में हमें नॉर्थ ब्रिटानिया AD 62 का सीन दिखाया जाता है जिसमें घोड़ों को संभालने वाली जाति के लोगों का एक माइलो नाम का बच्चा रात को आवाज आने की वजह से टेंट के बाहर देखता है। वह रोमन साम्राज्य के सैनिक पूरे कबीले को पेल रहे होते हैं। माइलो बाहर आता है तो वो अपने पिता को लड़के मरते हुए देखता है। साथ में उसकी माँ माइलो को बचाने की कोशिश करती है तो उसे भी घसीट के ले जाके सेनापति कोरवस इस जगह सड़क बनेगी ऐसा बोल के माइलो की माँ को मार के उसके आदेश से प्रोकुलस भी पूरे कबीले वालों को मार देता है। तो माइलो वहीं पे मरने का नाटक करके सब जाने के बाद वो लाशों के ढेर में से बाहर उठ के देखता है तो चारों तरफ लाशें ही लटकती होती है। उसके बाद वो अकेला जंगल में भटकता है, तभी कुछ लोग उसे पकड़ के माइलो को बांध के ले जाते हैं। अगले सीन में हमें 17 सालों के बाद का नजारा दिखाया जाता है जिसमें ब्रिटानिया की राजधानी लोंडीनियम में फाइट के मैदान में ग्रेकस बेलाडोर से बात करके कोई भी अच्छा गुलाम नहीं है, मैं इनकी वजह से बर्बाद हो जाऊंगा ऐसा बोलता है। तभी रिंग में माइलो आके 3-4 लोगों को बड़ी ही आसानी से पेल के चला जाता है। तो ग्रेकस थोड़ा खुश होकर बेलाटर ये अपने पैसे का आखिरी आदमी है ऐसा बताता है। उसके बाद माइलो के साथ बाकी के गुलामों को बांध के बेलाटर वगैरह उन्हें पोम्पेई की तरफ जाते हुए दिखते हैं। उसी रास्ते में पोम्पेई की राजकुमारी कैसिया रोम घूम के वापस जा रही होती है और उनके पास ही उसकी गाड़ी का चाक गड्ढे में फंस के घोड़े को चोट लगती है तो माइलो घोड़े की तरफ जाना चाहता है लेकिन वो गुलाम होने की वजह से उसे नहीं जाने देते। फिर कैसिया खुद बोलती है तो दोनों घोड़े के पास जाके घोड़े को दर्द दिए बिना ही माइलो उसे मार देता है, जिससे वहां के लोग माइलो को जानवर बोल के कैसिया उस पे लाइन मार के गर्म हो जाती है और फिर सब वहां से जाने लगते हैं। पोम्पेई में पहुंच के वहां पे विनालिया फेस्टिवल चल रहा होता है, उस वजह से भीड़ होती है तो कैसिया आरे के साथ मेला घूमते हुए जाती है। महल आती उसकी माँ ऑरेलिया और पिता मतलब राजा सेवरस खुश होकर कैसिया को रोम के बारे में पूछते हैं तो वो थोड़ी चिढ़ के बात करती है। सभी गुलाम भी पोम्पेई पहुंच के बेलाटर उन्हें कुछ खाने को देता है। कैसिया अपने घोड़े वारस को मिलके उसका रखवाला फिलिक्स कल आप इसकी सवारी कर सकते हो ऐसा बताता है। माइलो खाना खा रहा होता है तो उसके पास कुछ लोग आके उनमें बहस होकर तगड़ी फाइट होती है और माइलो सबको पेलने लगता है। एटिकस जेल से सब देख ही रहा होता है तभी बेलाटर आके उन्हें रोकता है और फिर ग्रेकस वहां आके बेलाटर पे चिल्लाता है जिससे माइलो को एटिकस के साथ ही बंद कर देते हैं। अगले सीन में पोम्पेई के पास में ही एक बड़ा पहाड़ होके वहां लावारस उबल रहा होता है। उसी के पास वाली नदी की तरफ फिलिक्स वारस के साथ घूमने आता है। नदी से बड़े बड़े बुलबुले आके भूकंप के झटकों से जमीन खिसक के वारस फिलिक्स को फेंक के भागने लगता है तो फिलिक्स भूकंप के गड्ढों में गिर के मर जाता है। कोरवस ने वगैरह माइलो के पिता को मारा, उसके सपने माइलो को आके वो झट से उठता है। एटिकस उससे बात करके नाम पूछता है लेकिन माइलो उससे अच्छे से बात नहीं करता और फिर सबको मैदान में ले जाके फाइट की प्रैक्टिस करते हैं। वहीं पे ग्रेकस एटिकस को कल तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी, उसके बाद तुम आजाद होंगे ऐसा बता के एटिकस मेरे साथ कौन लड़ेगा ऐसा बोलते ही उसके सामने माइलो आता है और फिर दोनों में तगड़ी फाइट शुरू होती है। वहीं पे एक लोंडा माइलो को पीछे से मारने की कोशिश करता है तो एटिकस माइलो को बचाता है, जिससे जेल में माइलो एटिकस के साथ बात करके दोनों एक दूसरे को मारने की बातें करते हैं। अगले दिन पोम्पेई में रोम का सेनापति कोरवस और प्रोक्यूलस आता है तो वहां के लोग उसे देख के थोड़े नफरत टाइप करते हैं। टेंट वगैरह लगाने के बाद सेवरस और ऑरेलिया कोरवस के पास आके पोम्पेई के विकास के बारे में वगैरह बातें करके दोनों वापस अपने महल में आते ही कैसिया ऑरेलिया से रोम के नए सम्राट के बारे में बुरी बातें बताई रही होती है कि खिड़की से उसे वारस आते दिखता है। साथ में फिलिक्स उसके साथ नहीं होता तो ऑरेलिया खिड़की से उस लावारस के पहाड़ को देखती है। माइलो एटिकस से उसकी आजादी के बारे में बात करके दोनों एक दूसरे की कमजोरियों के बारे में बहस करते हैं। तभी वह बेलाटर वगैरह आके उन्हें पार्टी में बोली लगाने के लिए लेके जाते हैं। वहीं पे माइलो को प्रोक्यूलस भी दिखता है। सेवरस कोरवस को अपने मॉड्यूल दिखाता है लेकिन कोरवस सम्राट इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे लेकिन पर्सनली मैं कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ ऐसा बोल के हाथ वगैरह मिला के कोरवस कैसिया के साथ पैक मारना चाहता है। हारी माइलो को पार्टी में देख के कैसिया को बुलाती है और दोनों लाइन मारने लगती है। तभी सेवरस आके कैसिया को कोरवस से मिलवाता है लेकिन वो उसे पहले से ही जानती है, जिससे सेवरस शॉक होकर कोरवस उसे बाहर भिजवा के कैसिया के साथ अकेले में बात करके वो कैसिया से शादी करके उससे ठोकना चाहता है। लेकिन रोम में भी और यहाँ भी कैसिया ना बोल के चली जाती है। यहाँ लावारस भड़कने की वजह से पूरे पोम्पेई में भूकंप के झटके लगते हैं तो वारस वगैरह अजीब से हरकतें करता है, जिससे कैसिया माइलो को लेकर वारस के पास जाके माइलो उसे शांत कराता है तो कैसिया भी अंदर जाके वो उससे बात करके माइलो उसे अपनी कहानी बताता है और फिर कैसिया उसके साथ घोड़े पे चिपक के बैठ के दोनों वहां से भागने लगते हैं तो सैनिक उनका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद कैसिया के मना करने के बाद भी माइलो वहां से नहीं भागता तो कोरवस उसे पेलने ही वाला होता है कि कैसिया उसे रोक के माइलो को 15 कोड़े मारने का आदेश देके उसे कोड़े खाते हुए देख के कैसिया रोती है। लेकिन कोरवस समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाना चाहते हैं तो कोरवस के कहने पे एटिकस और माइलो की फाइट चेंज करते हैं। जेल में एटिकस और माइलो बात करते हैं तभी वहां पर भी भूकंप के झटके लगते हैं और फिर कोरवस के बारे में दोनों बात करके हाथ मिलाते हैं। अगले दिन फाइट होती है तो गुलामों को लाते टाइम ग्रेकस दरारे देख के सेवरस से बात करता है लेकिन महाराज ध्यान नहीं देते तो ग्रेकस डर के वहां से निकलने की तैयारी करता है। मैदान में लाने के बाद माइलो एटिकस और 7-8 गुलामों को तंबू से बंधी हुई जंजीरों से उनको बांधते हैं। सेवरस कोरवस की तारीफ करके खेल का उद्घाटन कोरवस करके खेल शुरू होता है और दूसरे 20-25 गुलामों को सैनिक वाला सूट दे के ग्राउंड में भेजते हैं। तो माइलो एटिकस को बताता है कि ये कत्ले आम है और फिर वहां के 4-5 लोग कुछ प्रार्थना पढ़ के सब एक दूसरे को ठोकने लगते हैं। उसे देख के कैसिया ज्यादा ही टेंशन में आती है तो कोरवस उससे बात करके अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं सम्राट से कहूंगा कि सेवरस ने उनकी हुकूमत पे शक किया है जिससे वो तुम्हारे परिवार को मार देंगे। एटिकस वो तंबू गिरा के माइलो सबको पेल के रोम का झंडा तोड़ के मैं रोम पे थूकता हूँ ऐसा बोल के कोरवस को भाला फेंक के मारता है, जिससे कोरवस अपनी
पलटन को मैदान में भेज के मारने का हुक्म दे ही रहा होता है कि कासिया अंगूठा दिखा के सब लोग खुश होकर सैनिक रुक जाते हैं, जिससे कोरवस चिढ़ के कासिया को कैद खाने में डालता है। तभी वहाँ भूकंप के तगड़े झटके लगते हैं तो कोरवस थोड़ा भाषण दे के प्रोकुलस को मैदान में भेज के माइलो के साथ फाइट शुरू होती है। प्रोकुलस उसकी तलवार तोड़ के उसे बिना धार वाली तलवार देके दोनों तगड़ी फाइट करते हैं। तभी लावारस खोल के वहाँ पे भूकंप आना शुरू होकर सब कुछ गिरने लगता है। वहीं पे माइलो और प्रोकुलस मैदान के नीचे जेल में गिर के फाइट करते हैं। तो माइलो सभी गुलामों को आजाद करके प्रोकुलस किसी तरह से वहां से निकल जाता है। कोरवस महाराज वगैरह सब भूकंप में दब के महाराज को होश आता है तो महारानी के कहने पे सेवरस कोरवस को मारने ही वाला होता है कि वो उठ के सेवरस को पेल के प्रोकुलस के साथ बंदरगाह की तरफ जाता है। भूकंप की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी होकर सब वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जहाज पे किसी को भी नहीं चढ़ने देते। माइलो एटिकस के साथ मैदान में आके उस पहाड़ को देखते हैं। तभी महारानी आवाज देके माइलो बात करके वो कैसिया को बचाने तहखाने में जाके बड़ी ही मुश्किल से उसे बचा लेता है। लावारस फट के आग के गोले शहर पे गिरने लगते हैं और भीड़ की वजह से कोरवस को जाने में प्रॉब्लम होती है तो वो सबको मारने का ऑर्डर देता है। एटिकस बंदरगाह की तरफ आके समुद्र का पानी शहर की तरफ आते देख सबके साथ वो भी दूसरी तरफ भागने लगता है। वही उसे माइलो वगैरह मिलके तीनों घोड़े लाने मैदान में जाते हैं। कासिया अपने पिता के पास जाके दोनों घोड़े लाने अंदर जाते हैं तो कासिया के पास कोरवस आके कासिया को बांध के वहां पे वापस माइलो वगैरह आता है तो उसे मारने का ऑर्डर देके वो वहां से चला जाता है। एटिकस वगैरह सबको पेल के मैं प्रोकुलस को रोकूंगा ऐसा बोल के माइलो को कोरवस के पीछे भेजता है। एटिकस प्रोकुलस के साथ तगड़ी फाइट करके प्रोकुलस उसे मारता है तो एटिकस भी तलवार तोड़ के उसे मार देता है और लावारस फट के आग में वो भी मर जाता है। माइलो कोरवस को किसी तरह से पकड़ के दोनों तगड़ी फाइट करके कोरवस उसे हरा के कासिया के पास आने लगता है। तभी माइलो उठ के उस पे हमला करके कासिया उसे हथकड़ी से बांध के तुम्हारी क्या औकात है ऐसा बोल के लावारस की आग आते देख दोनों वहां से निकल के कोरवस जल के मर जाता है। माइलो और कासिया भी दूर आके वारस दोनों को उठा के ज्यादा नहीं भागेगा ऐसा बोलता है, लेकिन कासिया वारस को भेज के दोनों जोरदार चुम्मा चाटी करते हुए लावारस की आग में जल जाते हैं और पोम्पई फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।